हेलो दोस्तों, मैं सुहेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हमारा संख्या पद्धति का टॉपिक चल रहा है। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे हैं। इसका एक सेशन पिछले वीडियो में हो चुका है, ये दूसरा सेशन है और उसमें मैं आपको पूरा बेसिक बता चुका हूँ कि जीरो किस तरीके से बनती है। 5 और 2 के मिलने से जीरो का निर्माण होता है और कोई भी संख्या हो उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जीरो नहीं बनेगी। ठीक है, सिर्फ 5 और 2 के गुणनफल से ही क्या बनेगा? जीरो का निर्माण होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जो है 4 में 5 और 20 करेंगे तो उसमें से जीरो बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 4 के अंदर क्या रहता है? 2 छुपा रहता है। 2 गुणे 2 करते हैं तो हमारे पास 4 बन के आ जाता है। सर कुछ लोग कहेंगे सर 6 बजे 30 करेंगे हम, उसमें से भी हमको एक जीरो मिल जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 गुणे 2 क्या होता है? 6 होता है। उसमें से 1 2 हमको मिल जाता है, उसी का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो 1 शून्य बन जाता है। जितने 5 और जितने 2 हमारे पास अवेलेबल होंगे उतने ही जीरो हमारे लास्ट में गुणनफल में हमको प्राप्त होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी कुछ कराए थे, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। आज देखेंगे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। और दोस्तों, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहला वीडियो का लिंक दे दिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताया जा रहा है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की घात 50 गुणे 5 की घात 30। 2 की घात 50 गुणे 5 की घात 30 मिनटों का क्वेश्चन है। आप जैसे ही देखेंगे आपको आंसर आ जाना चाहिए। कितने शून्य प्राप्त होंगे इसके गुणनफल में, बताइए। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था जब भी वीडियो देखने बैठिएगा तुरंत कॉपी पेन उठा लाइएगा। ठीक है, दौड़ के जाइए, कॉपी पेन उठा के लेके आइए। ठीक है, तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 2 की घात 50 गुणे 5 की घात 30, ठीक है, तो इसके गुणनफल में आपको कितने शून्य प्राप्त होंगे, बताइए। तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी है? 30 है। 2 की संख्या कितनी है? 50 है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि जिसकी संख्या कम रहेगी उतने ही जीरो हमारे पास बन जाएंगे। तो यहाँ पे 5 कितने हैं? 30 है। तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 कितने हैं? 30 ही हैं। 2 1 करोड़ पड़े रहे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, या तो दोनों बराबर होने चाहिए या फिर जो कम रहेगा उतने ही जीरो हम बना पाएंगे। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 की घात 73, 25 की घात 10 गुणे 7 की घात 3 और गुणे 20 की घात 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 कितने हैं? 73 हैं। और यदि मैं इस 25 की बात करूं, इसके अंदर कितने 5 हैं? भाई इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इस 25 की बात करूं तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है सर। तो अगर मैं इसकी बात करूं क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 की घात क्या? 10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना दोस्तों। 5 गुणे 5 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी घात क्या? 10। और आपको पता होगा संभवतः, अगर आपने पढ़ा हो इसके पहले, कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में क्या होता है? गुणा हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो घातांक एवं करनी में मैं उसको आपको पूरा बता दूंगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना जानिए कि यदि घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है या मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस जब 2 का 10 में गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 20। आ गया कि नहीं भाई? आप इसको, एक प्रॉपर्टी होती है घातांक एवं करनी में कि यदि घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की घात 2 थी और इस पूरे की घात क्या थी? 10 थी। तो इन दोनों का 2 गुणे 10 कर दिया हमने, घात क्या हो गई? 5 की घात 20 हो गई। तो यहां से 2 कितने थे हमारे पास? भाई यहां से 2 थे हमारे पास 73 और 5 कितना आ गए? 20 आ गए। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं दोस्तों। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे 2 की घात 73 गुणे 5 की घात 20 आ गया था हमारे पास यहाँ से। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 7 की घात 3। क्या लिखा है? 7 की घात 3। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है जीरो को सिर्फ किससे मतलब है? 5 और 2 से मतलब है। यहाँ पे क्या, ये हमको गुमराह करने के लिए डाल दिया 7 की घात 3। एग्जामिनर ने क्या किया? लास्ट में 7 की घात 3 डाल देते हैं। हो सकता है जो बच्चा है वो थोड़ा गुमराह हो जाए, ठीक है, कंफ्यूजन आ जाए। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ ही देंगे। इससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब किससे? या तो किसी के अंदर, किसी संख्या के अंदर 5 हो या 2 हो, उससे मतलब रखना है। अब देखिए, अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 कैसे बनता है भाई? इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो 5 चौक 20, यही तो आया भाई। 5 गुणे 4 5 चौक 20 होता है। बिल्कुल सही बात है सर। इसकी घात क्या है? 2 है। इतना आप सभी जानते होंगे, बेसिक सी चीज है। अब ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे इस 4 के अंदर भी क्या छुपा हुआ है? पहले इसको ले लेते हैं 5 की घात। देखिए इसको हम अलग अलग जब लिखेंगे 5 गुणे 4 को, तो ये 5 की घात 2 हो जाएगा और ये 4 की घात क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा ना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत, बस क्या किया, अलग कर दिया घात को, इसकी घात अलग ले ली, इसकी घात अलग ले ली। अब अगर मैं 4 की बात करूं दोस्तों तो क्या होता है, 2 गुणे 2 4 होता है, मतलब 2 की स्क्वायर, और फिर वही चीज 5 स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, सॉरी ठीक है, 2 स्क्वायर की इस पूरे की घात क्या 2। यहां तक बात समझ में आई। अब फिर वही चीज मैंने आपको बताया कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। बिल्कुल सही चीज है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर गुणे 2 की घात 4 आ गई हमारे पास। तो इस पूरे 20 का मतलब क्या है दोस्तों, 5 की घात 2, सॉरी यहाँ पे जो है स्क्वायर, अच्छा हाँ स्क्वायर है ना, ठीक है 5 की स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा 20 का स्क्वायर है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की स्क्वायर गुणे 2 की घात 4, ठीक है। तो अब अगर इस पूरे ओवरऑल संख्या की बात करूं मैं दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो यहां से हमको ये मिला है ना, इसको हम सिर्फ रखेंगे और बाकी सबको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं या हटा देते हैं यहां से। तो हमारे पास क्या आ गया इस 20 के बदले में, 5 की घात कितना 2 और 2 की घात कितना 4, यही चीज तो है हमारे पास निकल के। तो ठीक है दोस्तों, इससे साथ से हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमको सिर्फ उसने गुमराह करने के लिए दे दिया। अब अगर मैं इस पूरी संख्या में बात करूं कि कितने जीरो मिलेंगे हमको, तो देखिए 5 की घात कितनी है 20 है, और 2 यहाँ पे 5 पड़े हैं। तो जब गुणा होती है, गुणा में घातें क्या होती हैं, अगर आधार सेम है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आते हैं इसके पास हम, देखिए 2 की घात 73 और 2 की घात 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 3 7 77 हो जाएगा। और 5 को अगर मैं जोड़ूंगा, भाई गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कब, जब आधार सेम हो। तो आधार यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो इस 5 की घात क्या हो जाएगी भाई, 20 ये था, 20 प्लस 2, क्या किया हमने 20 प्लस 2 कर दिया, मतलब 22, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो हमारे पास 2 कितने आ गए 77 आ गए, और क्या हो गया 5 कितने आ गए 22 आ गए। अब तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप भी बता दोगे, ठीक है। बताइए इस गुणनफल में हमको कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। सर जो है यहाँ पे 2 77 है, लेकिन 5 कितने हैं 22 ही है हमारे पास, तो इसलिए हमको यहाँ पर सिर्फ कितने 22 शून्य प्राप्त होंगे, 22 शून्य, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसको लिखा रहने देता हूं, दिख जाएगा आपको। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 की घात 3, 2 की घात 5, 4 की घात 3, 8 की घात 20, 5 की घात 1 गुणे 73 की घात 10 गुणे 63 की घात 10। मैंने आपको बताया है जीरो कैसे बनता है, बिल्कुल 5 और 2 के गुणनफल से जीरो बनता है, या किसी संख्या के अंदर 5 छुपा होना चाहिए या 2 छुपा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं 7 की घात 3 की बात करूं, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है 2 की घात 5 है तो इससे, 4 की घात 3 है तो इससे भी मतलब है, 8 की घात 20 है इससे भी मतलब है। लेकिन दोस्तों इस पूरे गुणनफल में आपको 5 कितना दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस ओवरऑल गुणनफल की बात करूं आपसे, तो इसमें हमको 5 कितने दिख रहे हैं भाई, यही एक 5 तो है हमारे पास, भाई दिख रहा है ना, जाहिर सी बात है। अब 63 को तो आप तोड़ोगे नहीं, टूटेगा ही नहीं, ठीक है। 73 भी नहीं टूटेगा, ना इसमें से 5 निकलेगा ना 2 निकलेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 5 के क्या दिख रहा है, 5 की घात 1 दिख रही है, ठीक है भाई, 5 की घात 1, तो इसका मतलब कितने 5 है हमारे पास, 1 5 है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन में हमको जो है जो शून्य मिलेंगे, सिर्फ कितनी मिलेगी भाई, अगर 5 1 है तो शून्य भी 1 मिलेगा। मैंने आपको बताया है कि जिस संख्या कम रहेगी उतने शून्य हम ले लेंगे। शून्य की संख्या कितनी होगी भाई, 1 होगी, क्योंकि 5 हमारे पास क्या है 1 है, 2 हमारे पास चाहे करोड़ों पड़े रहे, लेकिन अगर 5 1 है तो 5 है, शून्य भी 1 बनेगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में लिख, हाँ तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25, कहां तक 55 तक, ठीक है। क्या है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25, कहां तक, ऐसे करते करते कहां तक जा रहे हैं, 55 तक जा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसमें इसके गुणनफल में हमको नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों अगर हमको ये पता चल जाए कि इस गुणनफल में 2 और 5 कितने आएंगे, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस गुणनफल के अंत में हमको कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे दोस्तों, देखिए अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है, तो इसको दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, 5 गुणे 1 कह सकता हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी। अब ये 10 क्या है भाई, 5 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं है सर, 5 गुणे 2 10 होता है, बिल्कुल सही है। 15 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। 20 की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, 5 गुणे 4। ऐसे करते 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 हम कहां तक जाएंगे दोस्तों, 55 है ना, तो 11 पंजे 55 होता है। इसका मतलब क्या
भाई इसका मतलब यही तो 5 गुणे 11। भाई 5 गुणे 11, यहां तक संभवतः आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, इसके टुकड़े कर लिए, 5 गुणे 1, 5 गुणे, क्या पता करने के लिए कि कितने 5 और कितने 2 हैं हमारे पास। भाई तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि कितने जीरो बनेंगी। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 5, 1 5 ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, कहाँ तक है, 11 तक है। इसका मतलब कितने 5 है हमारे पास, 11 5 है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब संख्या समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर मैं इस 5 की बात करूं, यहाँ पे एक घात है, यहाँ भी एक घात है, एक घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी, कहाँ तक है, 11 तक है। तो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूं, 5 को बाहर निकालूं तो कितने 5 आ जाएंगे मेरे पास। भाई यहाँ पे गुणा है, गुणा है तो मतलब जुड़ेंगे 5, तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर जोड़ होता दोस्तों, अगर यहाँ पे सपोज करिए प्लस होता तो सिर्फ एक 5 कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए जब हम 5 को बाहर लेंगे तो कितने 5 बाहर आएंगे, भाई 11 5 को हमको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो कॉमन हो पाएगा। क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। भाई जाहिर सी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। तो अगर मैं इस पूरे में से 5 बाहर निकाल दूं तो भाई कितने 5 बाहर आएंगे, 11 आएंगे। अगर जोड़ होता, यहाँ पे सपोज करिए प्लस होता, गुणा नहीं होता, तो एक 5 बाहर आता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। कॉमन मतलब क्या होता है, 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, या इसमें से जब हमने बाहर निकाला तो बाहर आ गया 5, कॉमन ले लिया सब में से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ बचेगा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 इसमें बाहर निकाल लिया तो 1 बच गया, यहाँ से 5 बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, 2 बच गया, यहाँ से 5 बाहर निकाला तो क्या 3, और यहाँ से क्या 4, ऐसे कहाँ तक भाई 11 तक, 11 तक ना। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं दोस्तों। हमने क्या किया, टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद 5 को बाहर निकाल लिए, कितने 5 निकलेंगे, चूंकि गुणा है तो भाई 5 आपस में जुड़ जाएंगे, 5 की घात क्या हो जाएगी, और ऐड हो जाएगी, 1 2 3 4 5, मतलब कहाँ तक 11 तक। तो टोटल 5 कितने आ जाएंगे, 11 आ गए। अब दोस्तों हमको ये तो पता चल गया 5 कितने हैं। और दोस्तों इसके बीच में भी 5 आया होगा कहीं, ठीक है ना भाई, इसके बीच में भी तो 5 आया होगा, 1 2 3 4, एक 5 यहाँ भी होगा, फिर 10 में होगा, ठीक है, तो उसका भी हम पता कर लेते हैं। तो आपको ये कुछ दिख रहा है दोस्तों, ये कुछ जाना पहचाना है कि नहीं भाई, इसी को तो हम 11 फैक्टोरियल बोलते थे। 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 11 तक, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, 11 फैक्टोरियल। और मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि 11 फैक्टोरियल में से अगर हमको पता करना है कि कितने 5 है और कितने 2 हैं, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है 5 से भाग कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं। यहाँ हमने 11/5 किया, 5 दूना क्या आ गया, 10 आ गए। तो 1 से लेकर 11 तक के बीच में कितने 5 है भाई, 2 हैं, ये 5 की संख्या आ गई। और जाहिर सी बात है आप भी देख लीजिए, एक बार 5 आएगा और एक 5 10 में आएगा, इसके बाद कोई 5 आना नहीं, और यहां से भी वही आ रहा, मतलब सही है हमारा फंडा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 2 की बात करूं तो इसमें दोस्तों कुल 5 कितने हो जाएंगे भाई, 2 अंदर के 5 और 11 आए, ठीक है, तो क्या आ जाएंगे 5, 11 और 2 13 हो जाएंगे, ठीक है। और किसी संख्या से हमका मतलब नहीं है, 2 3 4 वाट एवर, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। 2 से मतलब है, सॉरी, किससे नहीं मतलब है, 3 से नहीं मतलब है, और किससे नहीं मतलब है, 6 से नहीं मतलब है, और क्या 7 से नहीं मतलब है, इसी तरीके से 9 से नहीं मतलब है, 11 से नहीं। अब देखो 5 तो हमको पता चल गया, 5 हमारे पास कितने आ गए, 13। लेकिन अब हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि इसमें 2 कितने हैं, तभी तो हम डिसाइडिंग फैक्टर तो वही है ना कि भाई अगर 5 कम है तो 5 वाली संख्या ले लेते हैं, अगर 2 कम है तो 2 वाली संख्या ले लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही ना। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर तो 2 से होगा, तो 2 का भी पता करते हैं। तो हम जाएंगे किसके पास, 11 के पास, कि चलो भैया आप हमको बता दो यार कि आपके पास कितने 2 हैं, आपने कितने 2 को अपने घर में छुपा रखा है, ठीक है, निकालो ना आतंकवादियों को बाहर, ठीक है, पकड़ा हमने 11 को, ठीक है, बताओ भैया 2 कितने, तो 2 से डिवाइड किया हमने, तो 2 पंजे 10, 11 में तो जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, 5 आ गए। फिर 5 को उठा के लाए, 5 दूना, सॉरी 5/2 किया तो 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 को पकड़ा, दिख रहा है ना, 2/2 किया, यहां से कितने 1, अब 1 में तो 2 को पकड़ा जाएगा नहीं दोस्तों। तो अगर मैं 1 से लेकर 11 तक के गुणनफल में 2 की बात करूं तो कितने 2 आएंगे, सर जी आपने बताया था इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है सर जोड़ लीजिए, 5 और 2, 5 और 2 बोलो, 5 और 2 10 10 5 और 2 7, ठीक है ना, 5 और 2 7 और 1 8, तो टोटल कितने 2 भाई, टोटल हमारे पास 2 की संख्या कितनी है, 8 है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2 की तो कितने 8, सॉरी कितने 2 हैं, 8 है। हमने निकाल लिया यहाँ से, जो है इससे हमने क्या किया, 5 निकाल लिए, और यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने 2 फाइंड कर ली। अब वही बच्चों वाला क्वेश्चन बचा आपका
बताइए भैया, इसमें कितने शून्य बनेंगे, बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब। शून्य की संख्या कितनी होगी, जितनी 2 की संख्या है, 2 कम है, इसलिए भाई शून्य डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, तो शून्य संख्या क्या 8 आ गई। बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है देखिए, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 कहाँ तक, 250 तक या 250 तक। दोस्तों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम, ठीक है ना। आपको इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ से बात करूँ भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, इसको थोड़ा फास्ट बताऊंगा, 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, और ये क्या 5 गुणे 4, ठीक है। कहाँ तक भाई, 5 5 25 होता है, तो मतलब 5 गुणे कितना 50, यही तो होगा 250, मतलब भाई 5 गुणे 50 यही तो होगा, 5 5 25 मतलब 50 गुणे 5 बराबर क्या 250 या 250, ठीक है 250। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 5 गुणे 1 5 गुणे 2 5 गुणे 3 5 गुणे 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, 5 गुणे 50 तक। फिर वही काम करेंगे, 5 को क्या करेंगे, 5 को बाहर निकालेंगे, घर से निकलो बाहर, बताओ कितने हो आप, कितने की जनसंख्या है यहाँ पे 5 की। तो 5 की अगर मैं बात करूंगा भाई, यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, 50 तक जा रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 कहाँ तक 50 तक। तो अगर मैं 5 की बात करूं तो कितने होंगे 50 होंगे भाई, जाहिर सी बात है अगर 50 तक जा रहे हैं तो 50 ही तो 5 होंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या बचा दोस्तों, अच्छा 1, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 4, कहाँ तक 5 50 तक, ठीक है ना, कहाँ तक 50 तक। दोस्तों थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है, माफी चाहता हूँ। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 की घात 50, 1 2 3 4 कहाँ तक 50 तक। अब दोस्तों इसमें कुछ दिख रहा है कि नहीं आपको, ये तो वही निकल के आया, क्या क्या बोलो बोलो, बोलने की कोशिश करो, क्या निकला 50 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही सर जी, ठीक है। तो यहाँ से 50 तो थे, 5 50 तो थे ही, और ये क्या आ गया हमारे पास 50 फैक्टोरियल इस पूरे संख्या में। अब 50 फैक्टोरियल में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने 5 और कितने 2 होंगे, तो बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं भाई। 50 को क्या करेंगे, 5 निकाल लें तो 5 से भाग करते हैं, कितना आएगा 10, 10 को फिर किससे 5 से, फिर कितने 2। दोस्तों ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, उसी बेस पे बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, घबराइएगा मत। 10 और 2 12, क्योंकि क्या होता है ना कि कम समय में ज्यादा चीजें देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक से बताया, ठीक है। अब क्या निकालना है 50 फैक्टोरियल में, 2 निकालने हैं, ठीक है ना। देखो 50 5 तो ये थे और 12 5 ये निकल के आ गए, ठीक है। अब 2 डिसाइड करेगा कि भैया क्या करना है हमको, कि कितने आपके पास जो है शून्य प्राप्त होंगे। तो हमने क्या किया, 50 को 2 से भाग किया, कितना 25 आ गए, सॉरी 25 आया, फिर 25 को पकड़ के ला, भैया बताओ आपके पास कितने 2। इसने कहा सर हमारे पास 12 दूना 24 होता है, 12 2 भाई, 2 1 2 2 दूना 4, फिर 12 को लेकर आए, 12/2 किया तो 6 आ गए, ठीक है। 6 के पास गए, फिर 2 से 3 आ गए, फिर 3 के पास गए, बताओ भैया 1 आ गए। तो अगर मैं इस पूरे ओवरऑल में 50 फैक्टोरियल में 2 की बात करूं तो कितने भाई, 25 और 2 27 और 10 37, 37 और 6 37 और 6 37, 3 40 और 3 43, 43 और 3 46 और 1 47, तो कुल कितने 2 की संख्या कितनी 47। भाई जोड़ लो, आप जोड़ लीजिएगा, मैंने तो जोड़ लिया, 2 की संख्या कितना 47, ठीक है। अब अगर मैं आपसे दोस्तों पूरे इस ओवरऑल संख्या की बात करूं इस पूरे की, तो कितने 2 और कितने 5, तो भाई 50 तो यहाँ थे, 5 की घात 50 ये थी, और 12 ये निकल के आए, 5 की घात 12 ये हो गए, और 2 की बात करूं तो 2 कितने हो गए, 2 की घात 47 हो गई, ठीक है, 2 की घात 47 हो गई। और किसी संख्या से तो हमको मतलब है नहीं, 3 से मतलब नहीं है, 7 से मतलब नहीं है, 9 से मतलब नहीं है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से हैं आपके, 5 और 2 हैं, हमको सिर्फ उसी का पता लगाना है कि कितने 5 और कितने 2 हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो 50 तो बहुत, 5 तो बहुत है यहाँ पर, 50 यहाँ पड़े हैं और 12 यहाँ पड़े हैं, 2 क्या है 47 हैं, तो मतलब 2 कम है, तो यही हमारा कौन क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कितने शून्य प्राप्त होंगे। बताइए आप इस पूरे गुणनफल में कितने शून्य प्राप्त होंगे, शून्य की संख्या क्या होगी, अरे बोलो भाई,
शून्यों की संख्या क्या होगी? 47 होगी। बिल्कुल सही जवाब। आपको दिया जाता है 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार। ठीक है, संभाल के रखिएगा, अगली क्लास में थोड़ा हमको दे देना, आधा आप रख लेना। ठीक है, चलिए, संभवतः आशा कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमको 2 कितने मिले? 47 मिले। इसलिए हमने क्या किया, 2 कम थे, 2 की संख्या कम थी, इसलिए इसी ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि कितने आपके पास शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉज कर। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 7 × 14 × 21 × 28 कहाँ तक? 350 तक, 350 तक। तो दोस्तों फिर वही हमारा पिछले जैसा क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर 7 की बात करूँ तो क्या होगा? 7 × 1। यहाँ की बात करूँ क्या आ जाएगा? 7 × 2। यहाँ पे क्या आएगा? 7 × 3। यहाँ पे 7 × 4। और यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो भाई क्या होता है भाई, 350 को अगर या 350 को मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है? 7 × 5 = 35। मतलब क्या? 7 × बोलो बोलो, 7 × 5 = 35, मतलब उसको एक शून्य और लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब 7 × 50। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 350 बराबर 7 × 50। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, फिर वही यहाँ पे गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई है, ये गुणा है। ठीक है, फिर वही पुराना वाला काम, क्या करें? 7 को पकड़ के बाहर खींच लेते हैं। हमने खींच लिया तो कुल कितने 7 बाहर आएंगे? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ, कहाँ तक भाई? ये पूरा कहाँ तक है? 50 तक है। मतलब कितने 7 बाहर आएंगे? 50 आएंगे ना, 50 तक जा रहे हैं तो मतलब 7 50 बाहर आएंगे। समझ में आ रहा है ना? अब दोस्तों क्यों आएंगे? देखो, अगर यहाँ प्लस होता तो सिर्फ एक 7 बाहर आता, मैं फिर आपको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो एक 7 बाहर आता, लेकिन यहाँ पे गुणा है तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, एक कहाँ तक? 50 तक। तो क्या हो जाएगा? 7 50 बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया? 7 की घात 50। ठीक है, अब बचा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल यहाँ क्या बच गया, तो 1 2 3 4 कहाँ तक? 50 तक। बात समझ में आई? अब दोस्तों ये तो वही आपका पुराना जान पहचान वाला आदमी है, 1 से लेकर 50 तक, मतलब क्या? 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल में आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने 5 होंगे और कितने 2 होंगे। और यहाँ पे क्या हमको 7 से कोई मतलब है भाई? वहां तो था, हमको पिछले वाले क्वेश्चन में 5 था तो हमको 5 से मतलब रहता था, लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो क्या 7 से हमको मतलब है? हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ किससे कौन डिसाइड करके दे देगा? यही 1 से लेकर 50 तक का फैक्टोरियल डिसाइड करके दे देगा कि कितने शून्य प्राप्त होंगे गुणनफल में। अगर मान लो 9 होता, यहाँ पे 9 की घात 50 आ जाता, तो दोस्तों हमको उससे भी कोई मतलब ना रहता। ठीक है ना, उससे भी हमको क्या रहता? कोई मतलब ना रहता। ठीक है ना, हमको डिसाइड कौन करता है? 5 और 2 करता है, तो हमको सिर्फ 5। तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 से 50 तक, मतलब क्या? 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 5 प्राप्त होंगे? अगर मैं पूछूं भाई 2 तो बहुत होंगे, अब 5 यहाँ पे क्या होंगे? कम होंगे। तो 50 को क्या किया हमने? 5 से भाग किया, 10 आ गए। फिर 10 को क्या किया? 5 से भाग दिया, 2 आ गया। तो कुल कितने, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, कितने 5? 12 5 आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 2 पूछूं आपसे, ठीक है, 2 भी निकाल लो अगर दिक्कत लग रहा है, 2 मतलब 25, तो 25 2 तो यहीं से आ गया, उसका आगे बढ़ने की हमको जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तो मैं हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यही डिसाइड करके क्या दे देगा कि इस पूरे गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? शून्यों की संख्या कितनी आएगी भाई? जितने 5 कम है तो इसलिए 12 भाई। 5 क्या कहते हैं? 5 कितने हैं? 12 ही तो हैं, तो इसलिए ये डिसाइड कर देगा। 2 तो बहुत सारे पड़े हैं, तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो गया? 5 हो गया। आपको संभवतः ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, उसका आंसर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, या सॉल्व करने के बाद फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा स्टडी ग्रुप है उस पर डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपकी फोटो वीडियो में टैग कर सकूं, आप लोगों को आपको लोग जाने कि आप अच्छे हैं पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो मैंने आपका जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख दिया है, आइए पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्या है? 1 से 100 तक की, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को आपस में 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्य की संख्या होगी। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि यदि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई करें
तो उस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में जो हमको प्राप्त होगा उसके अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्या कहते किसे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है ना, वही तो होती है हमारी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब हमारी क्या है, विषम संख्या है। तो दोस्तों आपसे ये पूछना चाह रहा है कि विषम 1 से 100 तक की विषम संख्या मतलब क्या भाई, 1 होगी सबसे पहली विषम संख्या, उसके बाद क्या होगी 3 होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, ऐसे ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा। भाई 100 तो एक सम संख्या है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगी 100, तो उसको 100 को नहीं लेंगे हम, कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा। तो दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए यहाँ पर कि 1, 3, 5, 7 इसका कहां तक मल्टीप्लिकेशन है 99 तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने 5 हैं, इसमें भाई देखिए एक 5 तो आपको यहाँ मिल गए, ठीक है, अगला 5 कहाँ मिल जाएगा, 10 तो इसमें आएगा नहीं, 15 आएगा, क्योंकि 15 क्या है विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, उसमें भी 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों 5 तो हमको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, 1 से 99 तक विषम संख्या में 5 तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ध्यान से देख के आप बताइए मुझे कि क्या इसमें 1 को 2 मिलेगा हमको, बोलो 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर 2 आ ही नहीं सकता है, 10 में 2 आता है, लेकिन 10 क्या है सम संख्या है, विषम तो है नहीं। तो अगर मैं बात करूंगा 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं के बीच में एक भी 2 हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब 2 नहीं मिलेगा तो 0 बनेगा नहीं, बात समझ में आ रही, जब 2 हमको मिला नहीं तो 0 बना नहीं, 5 करोड़ों पड़े रहे, कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है, उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनसे, जब तक क्या ना हो हमारे पास 2 ना हो तब तक क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं बनेगा। 5 तो पड़े हैं लेकिन 2 नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या को आपस में गुणा करने पर लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई एक को शून्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या, किसके साथ जाएंगे आप, ए के साथ, मतलब कुछ नहीं, शून्य मिलेंगे, एक को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या कह रहा है आपसे, पढ़ लीजिए। कह रहा है 1 से 999 तक की अभाज्य संख्याओं को, 1 से 999 तक की अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्य की संख्या होगी। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो भाई मैंने आपको बताया है जिनके 2 से अधिक, जिनके केवल और केवल क्या हो 2 गुणनखंड हो, वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास 2 होगी, 2 के बाद क्या होगी 3 होगी, 3 के बाद क्या होगी 5 होगी, ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगे हम 999 तक जाएंगे। 999 से पहले ही रुकना पड़ेगा क्योंकि 999 तो क्या है भाई हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इस प्रोडक्ट में बात करूं आपसे, इस 2 के अलावा, इस 1 2 के अलावा क्या आपको कहीं और 2 मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 मिल गया, किसी संख्या में 2 आ गया तो क्या हो जाएगी, मतलब जो है उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना, यही एक हमारे पास सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस 2 से मतलब 1 से लेकर 999 तक में जो अभाज्य संख्या होंगी उसमें हमको सिर्फ कितने 2 मिलेंगे, 1 तो मिलेगा। ठीक है, 5 तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा सिर्फ 1 2 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूंगा कि शून्य की संख्या कितनी होगी, भाई कितना भी मल्टीप्लिकेशन हो 5 पड़े हो, लेकिन अगर 2 1 ही है हमारे पास, तो हमारे पास शून्य की संख्या क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आप किसके साथ चले जाएंगे, सी के साथ चले जाएं। तो दोस्तों ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में दिमाग काम कर सके कि हमको किस तरह डील करना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने पूरा लिख के आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है आपको, मैं थोड़ा होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आपको होमवर्क पे करना है और उसका चाहे फोटो खींच के आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप जरूर किया करिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को जहां तक हो सके पूरा देखा करिए, आधी अधूरी देख के छोड़ देते हैं आप तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना मेरा फायदा होगा ना आपका फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। ठीक है, और हाँ आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, थोड़ा सा आपसे मैं एक हेल्प मांगता हूँ। ठीक है, कि आप एक काम किया करिए, वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी दोस्त हैं या जितने भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप हैं, जितना भी फेसबुक है, सब पे एक बार शेयर कर दिया करिए धड़धड़ाकर दोस्तों।
ठीक है, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए और मुझे इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरे पास जितना व्यू आएगा ना, मुझे लगेगा कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और अच्छा आपको कंटेंट दे पाऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको होमवर्क नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में होमवर्क नोट करके छोड़ दूंगा, आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये आपके कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। ठीक है, और करके क्या करना है, फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है, या जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। पहला है 2 की घात 11 गुणे 125 की घात 3 गुणे 7 की घात 11। दूसरा है 3 की घात 11 गुणे 7 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 गुणे 2 की घात 3। तीसरा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, कहाँ तक, 1000 तक। 9 × 18, 9 × 27, कहाँ तक, 630 तक। ठीक है, यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3, कहाँ तक, 110 तक। 9 की घात 11, 7 की घात 2, 5 की घात 4 गुणे 2 की घात 10, 25 की घात 3, 63 की घात 11। ठीक, अगला है 1 की घात 5, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5 गुणे 32 की घात 5। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।